स्वागत है आपका हैप्पी चिराग 31 कार्टून में। यहाँ पर आपको कार्टून, मॉरल स्टोरी और कुछ सीख देने वाली दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलेंगी। एक कौवे को मिला सोने का दाना, लेकिन लालच में उसने वो खो दिया जो सबसे जरूरी था। घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक कौवा जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसे हमेशा लगता था कि जंगल की सारी अच्छी चीजें उसी को मिलनी चाहिए। हर सुबह वो खाने की तलाश में जंगल के ऊपर उड़ता रहता था, लेकिन आज उसकी किस्मत उसे एक ऐसी चीज दिखाने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल देती। आज तो मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उड़ते उड़ते अचानक कालू की नजर नीचे पड़ी। घास के बीच कुछ चमक रहा था। वो तुरंत नीचे उतरा। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो एक सोने का दाना था। सूरज की रोशनी में वो दाना हीरे की तरह चमक रहा था। कालू खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा अब वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाएगा। कालू बोलता है, अरे वाह, सोना! अब तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं मजे से इस सोने की मदद से घर में आराम से बैठकर खाऊंगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जंगल में मिला चमचमाता सोना और कौवा बन गया लालची। कालू उस दाने को लेकर अपने पेड़ पर पहुंच गया, लेकिन अब उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर एक दाना इतना कीमती है तो जरूर आसपास और भी सोना होगा। अब उसे खाने पीने की चिंता नहीं थी। वो पूरे दिन सिर्फ सोने के दाने खोजने में लगा रहता। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा, लेकिन लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। अगर तुम्हें अचानक सोना मिल जाए तो क्या तुम भी लालची बन जाओगे? कालू उड़ते उड़ते थक गया और एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। और कालू बोलता है, मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा सोना, ताकि मैं और ज्यादा अमीर बन सकूं और घर में बैठकर आराम की जिंदगी बिताऊं। कालू दिन भर सोना ढूंढने के चक्कर में भूखा रह जाता है और शाम होते ही कालू उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला जाता है। उसी जंगल में एक तोता रहता था। वो बहुत समझदार था, बहुत ही सुंदर था। उसने कालू को कई दिनों से भूखा देखा, तो वो उसके पास आया और बोला, कालू भाई, ये सोना पेट नहीं भरता, तुम तो कमजोर होते जा रहे हो। जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा नुकसान देता है। लेकिन कालू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तोता के बातों का मजाक उड़ा दिया। तुम नहीं समझोगे, मैं अब अमीर बनने वाला हूँ और घर पर बैठ के आराम से खाऊंगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जाओ जाओ, तुम अपना देखो, मुझे ज्ञान मत दो। इस तरह कालू ने तोता को भला बुरा कहने लगा। बेचारा तोता वहां से चुपचाप चला गया। उस रात जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। कालू अपने सोने के दाने को बचाने में लगा था, लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सोने का दाना नीचे हवा के झोंकों के साथ नदी में गिर गया। कालू घबरा गया। वो पूरी रात रोता रहा। कालू रोते हुए बोलता है, मेरा सोना, मेरा खजाना वापस ला दो। मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा? सोने के सिर्फ एक दाने के लिए कौवा पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह होती है। कालू बहुत उदास था। अब उसके पास ना सोना था, ना खाना। घोंसला भी हवा में टूटकर जमीन पे गिर चुका था। तभी तोता फिर उसके पास आया। उसने प्यार से कहा, अगर तुम लालच छोड़कर मेहनत करते तो आज भूखे और दुखी नहीं होते। लालच की वजह से तुम्हारा घर भी टूट गया। कालू को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने लालच छोड़ दिया और मेहनत से अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लालच कभी खुशी नहीं देता। संतोष और मेहनत ही जीवन का असली खजाना है।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।